Hey guys, hello, and today I'm here to talk about something really, really important, and it's mental illnesses. So, I'm going to talk about some mental illnesses which are very common in my own country, Pakistan. हमारे मुल्क में जो बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को होती हैं वो डिप्रेशन है, एनजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, एपिलेप्सी है। आज मैं डिप्रेशन पे बात करूँगी क्योंकि डिप्रेशन पे मैं ज़्यादा बेहतर तरह से बात कर सकती हूँ एज़ आई माई सेल्फ हैव बैटल्ड डिप्रेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड with self-awareness and a lot of self-work, I cannot say I have overcome it completely, but I am almost there. So, डिप्रेशन होता क्या है? बेसिकली डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें आप हर वक्त यू हैव दिस persistent feeling of sadness, of hopelessness, of giving up on your life, of giving up on your friends, of just leaving the person you are behind and moving away somehow, even if dying. So depression is way more complicated than just some sadness जो आप फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो गए और आप 2-3 दिन के लिए उदास हो, मे बी आप अपने बेड पे गिर गए हो, मे बी आपसे खाया नहीं जा रहा, लेकिन दैट्स नॉट डिप्रेशन, दैट्स सैडनेस। सैडनेस और डिप्रेशन में बहुत फ़र्क होता है। डिप्रेशन एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ अजाब है विच इन वेरी ओपन वर्ड्स आई वुड से, जो आपके सर पे हर वक्त होता है। अब डिप्रेशन में आप परमानेंटली अपनी होप लूज़ करते हो, आप परमानेंटली सैड होते हो, ज़िंदगी कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर रही होती, कोई भी आपको जो भी समझा रहा है, किसी की कोई भी लेक्चर्स, किसी की भी कोई भी गिवन होप, जो डीप डाउन आपको भी शायद पता होती हैं चीज़ें कि यार कुछ टाइम में मेरी स्टेट ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगी प्रॉबेबली, बट यू इट्स नॉट दैट ईजी, यू जस्ट कैन नॉट लुक द अदर वे इफ़ यू आर डिप्रेस्ड। सो पहले तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम समझें कि हमें डिप्रेशन है, हम उस चीज़ को डायग्नोज करें, डायग्नोज करवाएं या करें, लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमें मसला क्या है हम उसको ठीक नहीं कर सकते। सो डिप्रेशन की टाइप्स होती हैं, मेजर डिप्रेशन एंड क्लिनिकल डिप्रेशन। द डिप्रेशन आई मैंशनड अबव जो एक मूड डिसऑर्डर है, दैट्स मेजर डिप्रेशन, एंड क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ a depression caused in you because of chemical imbalance and एक्चुअली आपके ब्रेन में फिजिकल चेंजेस आते हैं। आपके ब्रेन का जो इमोशनल पार्ट है एमिगडाला, इट ग्रोज इन साइज। जो आपके पार्ट ब्रेन का पार्ट आपके इमोशंस कंट्रोल कर रहा है, वो जब साइज़ में ही बड़ा हो जाएगा, वो इमोशनली ज़्यादा रिएक्ट करेगा। हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी नॉर्मल एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट अदर पीपल विद डिप्रेशन टू जस्ट अंडरस्टैंड आप उनको जो भी बात समझा रहे हैं, बी नॉर्मल? इट्स नॉट दैट सिंपल एंड दैट्स वाई इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। अब क्लिनिकल डिप्रेशन हमारा जो होता है वो क्लिनिकली मेजरेबल होता है। उसमें आपको डिफरेंट ड्रग्स, डिफरेंट मेडिसिन के साथ ट्रीट किया जाता है। वो मेडिसिन आपके ब्रेन में जो भी इम्बेलेंस होती हैं चीज़ें, उनको बैलेंस आउट करता है। इफ़ यू वांट टू गेट योर सेल्फ ट्रीटेड थ्रू मेडिकेशन, इट्स नॉट समथिंग जो आप खुद से कर सकते हैं। यू हैव टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट, यू हैव टू गिव देम योर हिस्ट्री एंड देन जो मेडिसिन वो आपको रिकमेंड करें आप वो मेडिसिन लें, जिस तरह से वो आपको रिकमेंड करें आप उस तरह से लें। दूसरी टाइप जो हमारे पास मेजर डिप्रेशन की है, उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो थेरेपी है। अब थेरेपी के भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। साइकोथेरेपी है, टॉक थेरेपी है, वी हैव डिफरेंट ways to cure depression and I'll come to that in a bit, but first I need to talk about the causes of depression. I've heard people say there are like a lot of factors that they would like to count when they're talking about depression. For example, the stress that our education system gives us, or the stress that making a career gives us, or the financial stress, or the relationship stress, or जितनी भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें लाइफ में दे कैन टर्न अस इनटू अ मेलनकॉली, दे कैन टर्न अस इनटू a person who is just not that bright, but depression is something else. Depression basically आपके जीन्स से आता है, आपकी इन्वायरमेंट, आपके सर्कमस्टांसिस से आता है, और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ से आता है। अब फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैड अ डिप्रेस्ड जीन इन माय फैमिली एंड इट गॉट ट्रांसफर्ड टू मी, और मुझे अगर फॉर एग्जांपल सर्कमस्टांसेस और हालात लाइफ के इस तरह के मिलें जो बहुत अच्छे हों, तो देर आर चांसेस कि मेरा वो जीन रिग्रेस कर जाए और मुझे डिप्रेशन हो ही ना। लेकिन अगर वो जीन मेरे अंदर है या नहीं है और मुझे सर्कमस्टांसेस और लाइफ इस तरह की मिली है जो इज़ नॉट हेल्दी फॉर अ चाइल्ड्स माइंड और फॉर अ पर्सन's माइंड, आई वुड मोस्ट लाइकली बी डिप्रेस्ड।
सो हमारा डिप्रेशन यहाँ से नहीं शुरू होता है कि हमें सड़क पे किसी ने क्या कह दिया, या हमें कौन सी हमारी विश पूरी नहीं हुई, या हमें ज़िंदगी में किस तरह की कब चोट लगी है। हमारा डिप्रेशन शुरू होता है बहुत बहुत पीछे से, व्हेन वी आर किड्स, व्हेन वी आर बेबीज़। एंड व्हेन वी आर बेबीज़ पीपल थिंक कि ओके, इफ़ अ बेबी इज़ क्राइंग 1 घंटा तो हम उसको बाद में प्यार कर लेंगे, तो बेबी को क्या याद रहना है। या अगर 3 साल का 4 साल का बच्चा आके बहुत एक्साइटेड होके हमसे कोई बात कर रहा है और हम उसकी बात वो नहीं सुनेंगे, तो हम कहेंगे बच्चा भूल जाता है, इसको क्या लगना है। अगर हमारे पेरेंट्स बच्चों के सामने कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कोई क्राइसिस डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्हें यही लगता है कि बच्चे अपना खेल रहे हैं, उन्हें क्या पता। लेकिन a lot of parents don't know how fragile a child's mind is and how much careful they need to be around a kid. So usually when we are kids, our first caregivers, which are our parents, wahi even though they're trying their best, and obviously they are trying their best, हमारे पेरेंट्स ही हमें उस तरह से नहीं हैंडल कर पाते और हम बड़े होके डिप्रेस हो जाते हैं। एंड now when I say this it is caused by our parents or our first caregivers, I intend no resentment to be caused towards your parents, क्योंकि देखें आपके माँ बाप भी उतने ही इंसान हैं और वो भी अपने अनरिजॉल्व ट्रॉमा और अपनी लाइफ की इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए जो बेस्ट आपके लिए कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है। अब हम बड़े हो गए हैं, हम एडल्ट्स हैं, हमारी लाइफ हमारे अपने हाथ में है। अब हमें चाहिए कि हम समझें, हम खुद बैठें और हम सोचें कि यार मैं अगर हर वक्त गुस्सा करता हूँ तो मैं क्यों करता हूँ, मैं अगर हर वक्त लड़ता रहता हूँ तो मैं क्यों लड़ता हूँ, मैं अगर हर वक्त उदास रहता हूँ तो मैं क्यों रहता हूँ, मेरा दिल अगर चाहता है कि यार मैं मर जाऊँ तो ऐसा क्यों है। देखिए लाइफ, I wouldn't say कि life is all about rainbows and butterflies. It for sure is not. लेकिन life still is beautiful. I mean, life is difficult, and that's the beauty of it. Some days I lose my complete spirit to live and to feel this way. लेकिन then when you know that you are in a battle and you want to win, you do win actually. So some treatments that I have come across depression, apart from therapy and medicine, are ways you can self help yourself. अब मैं अभी आपको अपने कमेंट में I'll mention someone from Instagram. She is a self help healer. She is a holistic psychologist. And then I'll also post a link of one meditation app which is really really good. Awareness is very important, and understanding everything in detail is very important. डॉक्टर होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट बहुत डिटेल में ईगो को डिस्क्रिमिनेट करती हैं, वो आपकी बाउंड्रीज़ को डिस्क्रिमिनेट करती हैं, वो आपको आपके बॉडी से ट्रॉमा निकालना सिखाती हैं, वो आपको आपके माइंड से डिप्रेशन निकालना सिखाती हैं। एंड आई बीन फॉलोइंग हर फॉर लाइक अ ईयर नाउ, एंड शी हैज़ बीन ऑफ ग्रेट हेल्प। एंड आई एम नॉट डूइंग दिस वीडियो टू advertise anyone or anything. I'm just giving the most helpful links out here. So therapy आप खुद भी अवेयरनेस के साथ अपनी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर होता है इफ़ यू हैव लाइक a lot of depression and it's very hard for yourself, which obviously it's hard for a lot of people to just find ways to battle with it themselves. Then you need therapy. Therapy is something which is really really miraculous. As I had therapy, and just in 1 month I was able to have some tools and look at my life in a very different way and understand and fight depression on my own. So as a therapist, they give you tools, they make you see the parts of you that you don't even know, they take you back to your childhood, they take you back to the places you got the trauma from, and you actually get better. For me, being more spiritual, I meditate and I try to discriminate among my conscious mind and my subconscious mind, giving myself all the tools to control my subconscious mind. But बहुत से लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। सो जब भी आप नमाज़ पढ़ने जाएं, आप इस एजेंडा से ना जाएं कि आपने कोई इबादत करनी है। आप इस एजेंडा से जाएं कि ये जो थोड़ा सा टाइम है दिन में 5 दफ़ा, ये मैंने दुनिया की सोचो हर चीज़ को अपने दिमाग से साइड पे करके ये जो तस्बीहात मुझे बताई गई हैं ये पढ़नी है और इन पे फोकस करना है, और अपने आप को थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए इस दुनिया की केओस से कट किया करें। आप जब जाके जाए नमाज़ पे खड़े होते हैं, जैसे मैं अपने मैट पे जब जाती हूँ मेडिटेशन के लिए,
जब अपनी जाए नमाज पे खड़े होते हैं तो आपके दिमाग में कोई सोचें नहीं होनी चाहिए, आप इधर उधर की बातें ना सुन रहे हो, आप नमाज ओवर होने का वेट ना कर रहे हो, अपने आप को फिज़िकली प्रेजेंट करें वहाँ पे, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है, हमारा माइंड एक मसल है और हम प्रैक्टिस से इसको बेहतर कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस करें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कॉन्शियसली प्रेजेंट में रखने की। डिप्रेशन कम्स फ्रॉम द पास्ट। जब वो पास्ट आपकी सोल के अंदर इनग्रेव हो जाता है, वो बचपन के किस्से, वो ज़िंदगी के मसले आप फक हो जाते हैं। it's very important that we get ourselves out of depression, that we, क्योंकि when we are under depression we are not who we actually are. We have a lot of potential, we have a lot of love and care and concern in ourselves, जो depression सब कुछ खा जाता है, and we are just these dark people hiding our eyes and hiding our expressions from everyone and being at home. and नहीं यार, ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। सारे पेन, सारी ग्रीफ, सारे हार्ट ब्रेक्स, सारी डेथ, सारी मिजरी, सारे फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सब चीज़ों के बावजूद भी इट्स वर्थ एन एक्सपीरियंस। एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ अस टू हैव दिस एक्सपीरियंस विद आवर सेन माइंड्स, to be at our best, so that we can be good to ourselves and we can be good to others. And हम इंसान हैं and we have so much power to make life अपनी भी और दूसरों की भी better, instead of forcing people to the verge where they end up killing themselves. So हम अपने ऊपर जब काम करते हैं, हम जब अपने आप को सुकून में लाते हैं, हम जब अपने आप को एक खुश इंसान बनाते हैं ना, तो फिर हमारे में से वो रेडिएशन, वो एनर्जी, वो शुआएँ निकलती हैं जो हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी एक पॉजिटिविटी देती हैं। सो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके वर्क के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इन मेंटल इलनेसेस से निकालें। और ये बात हमेशा याद रखें कि हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सब कॉन्शियस माइंड को कॉन्कर कर सकता है इफ़ वी जस्ट गिव इट द राइट टूल्स. So I hope this video will help you, and if there are any questions you can write in the comments and I'll try my best to be there and to help you. And if you like this video, let me know. I'll be making another one on anxiety.